परिचय। किसी गांव में मोहन नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह अपने परिवार के साथ मिलकर खेती करता था और अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत खुश था। मोहन को अपने मेहनत पर गर्व था और उसे अपने भाग्य पर भरोसा था। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण मोहन की जिंदगी बदल गई। प्रारंभ। गांव के बाहर एक बड़ा जंगल था जहां कई प्रकार के जानवर और पक्षी रहते थे। मोहन अक्सर जंगल के किनारे जाकर लकड़ियां इकट्ठी करता था। एक दिन जब वह लकड़ियां काट रहा था तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर इधर-उधर देखने लगा। उसे कुछ दूरी पर एक बूढ़ा आदमी दिखा जो बहुत ही परेशान नजर आ रहा था। बूढ़े का रहस्य। मोहन ने बूढ़े से पूछा, बाबा, आप यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हैं? बूढ़ा बोला, बेटा, मैं यहाँ राह भटक गया हूँ। मैं अपने गांव वापस जाना चाहता हूँ, पर मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। मोहन ने उसे अपने साथ चलने का निवेदन किया और गांव की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में बूढ़े ने बताया कि वह एक साधु है और उसने मोहन की मदद के बदले उसे एक आशीर्वाद देने की बात कही। मोहन ने प्यार से मना किया और कहा कि उसने केवल अपना फर्ज निभाया है। किस्मत का मोड़। बूढ़े साधु ने मोहन से कहा, तुम बहुत नेक इंसान हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ खेल खेल रही है। तुम्हारे जीवन में बहुत बदलाव आने वाला है जो तुम्हें जीवन को बदल देगी। मोहन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और साधु को गांव तक पहुंचाया। साधु ने जाते जाते मोहन को एक खास बीज दिया और कहा, इस बीज को अपने खेत में बीज देना, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। चमत्कारी बीज। मोहन ने उस बीज को अपने खेत में बीज दिया। कुछ दिनों बाद वहां एक सुनहरे रंग का पेड़ उग आया। वो पेड़ बहुत खूबसूरत था। उस पेड़ पर सुनहरे फल लगे थे जो बहुत चमक रहे थे। सुनहरे फल के कारण आसपास की सब चीजें चमक रही थीं। मोहन और उसके परिवार ने उन फलों को बाजार में बेचा और देखते ही देखते वे अमीर हो गए। बदलती परिस्थितियां। मोहन की जिंदगी बदल गई। अब वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। उसकी मेहनत और किस्मत ने मिलकर उसे सफलता दिलाई थी। लेकिन इस सफलता के साथ साथ मोहन के जीवन में कई नई चुनौतियां भी आ गईं। गांव के लोग उसके अमीर होने से जलने लगे और उसके रिश्तेदार भी उससे दूरी बनाने लगे। असली खुशी की खोज। मोहन ने धीरे धीरे समझा कि केवल धन से खुशी नहीं मिलती। उसने महसूस किया कि उसकी सच्ची खुशी उसके परिवार और दोस्तों के साथ है। उसने अपने धन का एक हिस्सा गांव के विकास के लिए दान कर दिया। उसने गांव में स्कूल, अस्पताल बनवाने में मदद की और शहर को आने जाने के लिए बस का भी पाबंद किया, जिसके कारण गांव के लोग मोहन को एक अच्छा इंसान समझने लगे। कुछ समय बाद वही बूढ़ा साधु फिर से गांव में आया। मोहन ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, बाबा, आपकी कृपा से मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, किस्मत का खेल ऐसा ही होता है। यह तुम्हें वह सिखाता है जो तुम नहीं जानते। तुम्हारी नेक दिल और मेहनत ने तुम्हें सच्ची खुशी दिलाई है। हमेशा याद रखना, सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। कहानी का सार। इस प्रकार मोहन ने न केवल अपनी किस्मत से लड़कर सफलता पाई, बल्कि अपनी नेक दिली से सभी के दिलों में जगह बनाई। किस्मत का खेल चाहे जैसा भी हो, मेहनत, ईमानदारी और नेक दिली से ही सच्ची खुशी मिलती है। कहानी हमें यह सिखाती है कि किस्मत और मेहनत दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन सच्ची खुशी और सफलता के लिए हमें दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए। केवल धन से ही नहीं, बल्कि अपने नेक कामों और अच्छाई से भी हमें संतोष और शांति मिलती है।